नमस्ते विद्यार्थियों। हम देखते हैं कि कई बच्चों को मैथ्स में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं और कम मार्क्स का आने का कारण सिर्फ इतना सा होता है कि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो उन बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम वीडियोस की एक सीरीज़ बना रहे हैं जिन्हें आप क्रमबद्ध देखेंगे, मतलब सीरियल वाइज अगर देखेंगे तो आशा करते हैं हम कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और हर एक वीडियो के लास्ट में कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप करके कमेंट सेक्शन में उनके आंसर आप कमेंट कर दीजिए, जिनसे कि हम सही आंसर आपको दे सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट मैथ्स में कैसे क्लियर हो। तो सबसे पहले तो आपको टेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। कम से कम 20 तक आप टेबल्स याद कर लीजिए, बार बार उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इनके लिए रूल क्या होते हैं। अब ये जो रूल बताए जा रहे हैं इन संख्याओं के लिए भी है ही है, बीज गणित में भी यही रूल काम आते हैं। और तो और जो अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 वगैरह इस तरह की कोई भी संख्या हैं तो इनको जोड़ने में भी यही रूल काम आएंगे। ठीक है। तो उनके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा, पहले हम सिर्फ अंकों के लिए बना रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आप देखिए, अगर समान चिन्ह होते हैं, ठीक है, मतलब अगर सेम साइन होता है तो उनको जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए 9 और 2 है, इन दोनों का चिन्ह समान है। अगर किसी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, प्लस। ठीक है। और देखिए आप विपरीत चिन्ह अगर होंगे तो उनको घटा देते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, ये एक माइनस है और एक प्लस है, तो विपरीत चिन्ह होंगे तो घटाएंगे और समान चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे। ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। रिजल्ट के लिए क्या ट्रिक याद रखेंगे, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। तब आप देखिए कुछ एक क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला देखिए 9 + 2, तो इन दोनों के चिन्ह देखिए आप एक जैसे हैं। तो इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे इनको। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। और इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसलिए प्लस ही लिखना है। ठीक है। तो प्लस जनरली जैसे 5 है तो ये +5 ही है, अपन लिखते नहीं इसको। ठीक है। अब -9 और -2 इन दोनों के चिन्ह भी क्या है, एक जैसे हैं, तो ये जुड़ जाएंगे। तो 9 और 2 11 हो गया। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो 9 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। ठीक है। ये कुछ एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 और 5 दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जुड़ जाएंगे, तो ये हमने 6 लिख दिया। और दोनों ही प्लस के इसलिए +6 लिख दिया। अब ये दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे। तो 1 और 5 कितना हो गया, 6। ठीक है। पर चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आना चाहिए। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 5, तो इसका चिन्ह क्या है यहाँ पर, माइनस, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है। अब देखिए विपरीत चिन्ह वाली संख्या, अब जैसे 9 और 2 देखिए आप, तो 9 और 2 को हम दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग है, मतलब इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ये हमेशा घटेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब 9 में से 2 माइनस कर लो, कितना आ गया, 7। और यहाँ भी 9 में से 2 माइनस कर लिया तो कितना आ गया, 7। चिन्ह क्या आना चाहिए, साइन क्या आना चाहिए, जो भी बड़ी संख्या है। अब यहाँ देखिए आप, बड़ी संख्या कितनी है, 9, तो 9 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो अब यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, मतलब प्लस ऑलरेडी है ये। अब यहाँ देखिए एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगा, घटाने पर लिख दिया हमने 7 आया। पर चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, -9। ठीक है, तो इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा -7। ठीक है। ये और देख लीजिए आप, 5 और 1 दोनों का चिन्ह विपरीत है तो ये घटेगा, घटाने पर क्या आ जाएगा, 5 में से 1 घटाया तो क्या आ गया, 4। ठीक है। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, तो 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसलिए +4 हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए 1 और 5 इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो इनको घटाएंगे। ठीक है। तो घटाने पर 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया, 4। अब चिन्ह किसका आना चाहिए, जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, -5, तो इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, हमेशा दो संख्याओं के चिन्ह अगर समान हैं तो वो जुड़ जाएंगे और विपरीत चिन्ह है तो वो घट जाएंगे। ठीक है। और जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह में आएगा। ठीक है।
आई बात समझ में? परिणाम किस चिन्ह का आएगा? जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ एक और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इनको करने के कई तरीके हो सकते हैं, आपको जैसा लगे वैसा कर सकते हो। अब एक साथ जोड़ना चाहे तो एक साथ कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए -3 और -7, इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो इनको लिख लिया हमने। 7 और 3 10 होंगे, जुड़ेंगे, समान चिन्ह इसलिए। और चिन्ह किसका लग जाएगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है? 7, तो ये माइनस लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, 5 और 2 को जोड़ लेते हैं। 5 और 2 का चिन्ह क्या दिख रहा है हमें? समान दिख रहा है। तो 5 और 2 हमने क्या लिख दिया? 7। और बड़ा संख्या क्या है? 5 है, तो इसलिए +7 लगा दिया। और ये +8 हमने लिख दिया। अब देखिए -10, 7 और 8 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, तो इसलिए इनको लिख दिया हमने, जोड़ के लिख दिया। दोनों के चिन्ह समान है 7 और 8 के, तो इसलिए हमने लिख दिया 15। और 8 बड़ा है, इसलिए प्लस लगा दिया। अब देखिए एक माइनस और एक प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस है तो हमेशा घटेगा। ठीक है, एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या होगा? हमेशा घटेगा। घटाने पर चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है? प्लस, तो ये प्लस लिखना ही नहीं अपने को। 15 में से 10 गया तो कितना आ गया? 5। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस होगी तो आप ओरली कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे -3 और -7 जोड़ा तो -10 हो गया। अब तीनों ही प्लस की संख्या है तो ये तीनों ही जुड़ जाएगी। 8 और 2 10, 10 और 5 15, और बाकी ये मैंने बताया हुआ ही है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब, 8 - 5। ठीक है, 8 का प्लस का है और 5 माइनस का है, मतलब दोनों के चिन्ह विपरीत है, तो ये दोनों घट जाएंगे। तो 8 - 5 किया तो क्या हो गया? 3। और चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या है। ठीक है, तो +3 हो गया। अब देखिए 5 और 7, ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। और चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ठीक है, तो अभी तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, और जुड़ने पर जो चिन्ह होता है वो लग जाता है। जैसे दोनों प्लस वाले हैं तो जुड़ेंगे तो चिन्ह प्लस लग रहा है, और दोनों माइनस है तो जुड़ रहे हैं तो चिन्ह माइनस लग जाएगा। और विपरीत चिन्ह में क्या लगाना है? अपने को याद रखना है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब देखिए 3 और 12, इन दोनों के चिन्ह विपरीत हैं तो घट जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 12 में से 3 गया तो 9। और चिन्ह किसका लग जाएगा? जो बड़ी संख्या है। ठीक है, अब इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, -5, -5 और -7, तीनों के चिन्ह क्या है? एक जैसे हैं। ठीक है, तीनों क्या है? एक जैसे है, तो तीनों ही क्या है? माइनस है। तो माइनस वाली तीनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 7 17। तो माइनस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो चिन्ह क्या लगा देंगे? माइनस। तो 8 - 17 कितना हो गया? 9। चिन्ह किसका लग जाएगा? जो बड़ी संख्या होगी, -9। तो ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, आई बात समझ में? इसी तरह से अब ये देखिए आप, 11 और 2, ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 23 और 23 ये दोनों माइनस के हैं, 46 लिख लिया। और चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस। अब एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा। घटाने पर चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या है? माइनस, तो ये चिन्ह लगा दिया और इनको घटा देते हैं। तो इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 33। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए तो ये प्लस और माइनस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इन क्वेश्चनों को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और उनके आंसर आप कमेंट कीजिए।